Good morning, students. So, today we are starting our chapter number 2, Relation and Function. So, student, in this chapter, first we will see the Cartesian product of two sets. After that, we will go further. What is the relation and what are the function? Okay, students. So, let me see the first topic of this chapter, that is Cartesian product of two sets. Now in this chapter, student, we are going to use the ordered pair, the word ordered pair x, y. So ये वाले पॉइंट हम टिल क्लास 10th हमने बहुत सारी बार यूज़ कर चुके हैं हम पॉइंट्स को, एंड दिस इज़ द नोन एज एन ऑर्डर्ड पेयर. इसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर्ड पेयर. So what is the Cartesian product of the set? Let me see the first definition. So Cartesian product of two set is defined as given two non-empty set P and Q. The Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pair from the set P to Q. Suppose you are having a P is equals to 1 and 2. Suppose Q is equals to 3 and 4. Then what is the प्रोडक्ट P क्रॉस Q? कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q कैन बी रिटन एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम P एंड Q. तो P में हमने एलिमेंट क्या लिखा स्टूडेंट्स? 1 and 2. सो 1 इज फ्रॉम P, हियर आई राइट 1 2 and 3 4. ओके, इसके एलिमेंट क्या है? 1 2 एंड हियर 3 4. तो ऑर्डर पेयर लिखा जाए तो 1 एलिमेंट फ्रॉम P and another element from Q, that is 3. One element from P and another element from Q, so 1 4. Then one element from P and another element from Q, 2 3 and 2 4. तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम P and Q. सो लेट वी सी फर्दर. तो दैट इज, उसका मीनिंग क्या होता है? जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया दैट वॉज इन द टर्म्स ऑफ सेट, बट दिस इज जनरल. ओके, वहाँ मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल दिया था, ये जनरल है. दैट P क्रॉस Q दैट मीन्स अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर P कॉमा Q वेयर P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q. नाउ नेक्स्ट इज इफ इन एनी P एंड Q, इफ एनी सेट इज एम्प्टी सेट, या तो P या फिर Q दोनों में से अगर कोई भी एक एम्प्टी होगा देन P क्रॉस Q इज एन एम्प्टी सेट. हियर आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल. लेट फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड Q इज इक्वल्स टू AB. देन व्हाट कैन बी P क्रॉस Q स्टूडेंट्स? एक एग्जाम्पल हम अभी देख चुके हैं. अगर ये मुझे लिखना है P क्रॉस Q तो हम कैसे लिखेंगे? 1 कॉमा A, then 1 comma B, then 2 comma A, 2 comma B, फिर 3 comma A, 3 comma B, then 4 comma A and 4 comma B. So this is the set we are having student. It is known as a P cross Q. So let me see, I have written it also. So this is your P cross Q, 1A, 2A, 3A, 4A. ओके, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 1 2 3 4, उसको ए के साथ लिख दिए. देन 1 2 3 4 विथ बी. सो 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B एंड 4B. तो दिस इज योर P क्रॉस Q. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज इफ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, इफ एंड ओनली इफ द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल. तो इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? टू ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल. सो आई एम कंसिडरिंग वन ऑर्डर पेयर A1 A2 एंड अनदर ऑर्डर पेयर B1 एंड B2. यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन लिया, दैट मीन्स दिस टू आर इक्वल. तो उसका मतलब क्या होगा? दैट मीन्स A1 मस्ट बी इक्वल्स टू B1 if and only if the corresponding first and second element is equal. So A1 is equals to B1 and A2 is equals to B2. तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है उसका मतलब कि उसके दोनों एलिमेंट है वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वल होने चाहिए. सो A1 इज इक्वल्स टू B1 एंड A2 इज इक्वल्स टू B2. सो दिस इज द थर्ड वन. फर्स्ट, if any two set is
non-empty is empty, then its a product is empty. Second, two ordered pair is equal if and only if corresponding first and second element is equal. Now next is, here you can see student, ये एग्जाम्पल जो हमने लिखा है ना उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट नोट होगा that if p having a number of p is equals to 4 और number of q कितने हैं 2, so what is the element in p cross q? जरा नंबर ऑफ एलिमेंट p क्रॉस q जरा काउंट करिए कितने हैं ये, दिस आर 8. कैसे फाइंड किया आपने, काउंट करके, बट डायरेक्टली 4 2 ज़ा 8. सो दिस इज आवर नेक्स्ट नोट स्टूडेंट, दैट इफ द सेट p having an element m and set q having an element n, अगर m के p के अंदर m एलिमेंट है और q के अंदर n, देन p क्रॉस q हैविंग अ m इंटू n एलिमेंट. नाउ नेक्स्ट, if p and q are two non-empty set and any of the set p or q is infinite set, then its product is also infinite. So there are the few remark you have to remember that p क्रॉस q, तो p क्रॉस q में से अगर कोई भी सेट एम्प्टी होता है p या फिर q तो उसका प्रोडक्ट एम्प्टी होगा. p क्रॉस q के अंदर इफ़ एनी ऑफ द सेट इज इनफाइनाइट देन प्रोडक्ट इज इनफाइनाइट. Okay, two ordered pair is equal if and only if the corresponding first and second element is equal. If p having m element and q having n element, then p cross q having an m into m n element. So this is the notes for the Cartesian product student. I hope you clear with the definition and this remark. So now let me see what is the Cartesian product of the two set, that is a set of real number. So I am discuss about r cross r. सो आर क्रॉस आर हमें फाइंड करना है स्टूडेंट. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें लिखना है, विच वन, आर क्रॉस आर. तो वी नो दैट दिस इज़ अ रियल नंबर, ओके, आर, एंड दिस इज़ ऑल्सो द सेट ऑफ रियल नंबर. हम दूसरी नंबर लाइन लिख लेते हैं. सो आर क्रॉस आर, तो आर क्रॉस आर मतलब क्या होगा, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स. तो अगर हम फाइंड करने जा रहे हैं ऐसा, तो आर क्रॉस आर विल डिनोट एक्स वाई प्लेन. ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस and this is your y axis, then r cross r, that means xy plane. Then if p and q are subset of r, then p cross q is also the subset of r cross r. अगर p और q r का सबसेट होगा तो उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो r क्रॉस r के सबसेट मिलेंगे. देन r क्रॉस r डिनोट द 3-dimensional plane. So 3-dimensional plane we will discuss after when the chapter will be there. In this class 11 you are having one chapter that is 3-dimensional geometry. In that we will discuss, and in this year for this chapter this topic is not in your syllabus. So whenever 3 cross product is there, r cross r or a cross a, this type of the question will be not asked, as this topic is reduced only for this year. So let me see student the next. So here first what we have seen the Cartesian product, okay, and now we are going to discuss exercise 2.1 which is based on Cartesian product. So let me see question number 1. So question number 1 is x by 3 plus 1 and y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 comma 1 by 3. Then find the value of x and y. So student हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, तो हमें गिवन है कि 2 ordered pair is equal. If 2 ordered pair is equal, that means their corresponding elements are equal. तो यहाँ पे आप देख सकते हो corresponding elements, that is a first and second is equal. So now we can change the -1 जो है हम ट्रांसपोज करेंगे. तो x by 3 is equals to 5 by 3 minus 1 and y is equals to 1 by 3 plus 2 by 3. ओके, सो नेक्स्ट क्या होगा, फर्दर अगर चांसेस का, तो x by 3 is equals to
Just do the solution. So 5 by 3 minus 1, that is equals to 2 by 3, and 1 by 3 plus 2 by 3, that is equals to 3 by 3. So you get x is equals to 2 and y is equals to 1. So this is the solution for question number 1. Now let me see, students, question number 2. So here you have a question number 2, that if a set A has 3 elements and set B has 3, 4, 5 and B is equals to 3, 4, 5, then find the number of element of A cross B. तो स्टूडेंट्स आपको गिवन है कि एन ए इज इक्वल्स टू 3 और एन बी के हम एलिमेंट हमको गिवन है, तो हम एन ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 3. नाउ यू नो द रिजल्ट. इफ ए हैज एम एलिमेंट, बी हैज एन एलिमेंट, देन ए क्रॉस बी हैविंग अ एम एन एलिमेंट. सो फाइंड कर लीजिए 3 क्रॉस 3, दैट इज इक्वल्स टू 9 एलिमेंट. So this is the solution for question number 2. Let me see question number 3. So question number 3 is, if G is equals to 7, 8 and H is equals to 5, 4, 3, 5, 4 and 2, then find G cross H and H cross G. Now student, G cross H find करना है आपको, G और H का प्रोडक्ट. तो क्या होगा, 7, 5, 7, 4 and 7, 2. Then 8, 5, 8, 4 and 8, 2. Okay student, so this is G cross H. Now H cross G. तो H cross G के लिए क्या करेंगे, 5, 7, 5, 8. Okay, then 4, 7, 4, 8. Then 2, 7 and 2, 8. So this is your student H cross G. ध्यान क्या रखना है आपको, G cross H. So first element is from G, okay, and second element belongs to H. अगर H cross H है तो first element belongs to H and second element belongs to G. So this thing you should keep in mind, students. Let me see the next question. So next question is question number 4. So here you have question number 4. State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. मतलब कि अगर स्टेटमेंट आपका फॉल्स हुआ तो आपको स्टेटमेंट वापस से लिखना है. सो लेट वी डिस्कस फर्स्ट विच आर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, P is equals to Mn, Q is equals to Nm, then P cross Q is equals to Mn and Nm. Is this student, it is correct? Obviously not, because P के अंदर 2 एलिमेंट है, Q के अंदर 2 एलिमेंट है. So P cross Q must having a 4 element. So this is not true. So this is false. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, if P is equals to Mn and Q is equals to Nm, then P cross Q क्या होना चाहिए आपके पास स्टूडेंट्स? Yes, it is M, N. फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा, M, M. Then N, N and N, M. So this is your correct statement. Okay students, P cross Q क्या होगा, there are 4 element and 4 element is this. Now let me see second. So second क्या है हमारे पास, if A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B. तो ये जो आपको रिटर्न है ना स्टूडेंट्स, लेट वी राइट डाउन एज एन प्रॉपरली. सो A क्रॉस B क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट सच दैट XY A क्रॉस B हैविंग अ सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर XY such that X belongs to A, Y belongs to B. So what is this students? Yes, this is the definition of Cartesian product. So this statement is true. Okay, so first one is false, second is true. Now third, if A is equals to 1, 2 and B is equals to 3, 4, then A cross B intersection 5 is equals to 5. So students, ये statement क्या true होगा या false? So let me discuss it first. So B intersection 5, किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन हमें क्या देता है, 5. And we know that cross product with an empty set give you the empty set. हमने वो रिमार्क में लिखा है that
If in a Cartesian product P and Q, if any one set is empty, then product is empty. So here this statement is also true. So what we have seen, that first statement is false, second is true, and third is true. So let me see the solution, student. So you can write down in the proper way. So first one, false, as a set P has 2 elements and set Q has 2 elements, so P cross Q has must be 4 element. And correct statement is, ये statement false था, so हमें वापस लिखना है. So correct statement is, if P is equals to Mn and Q is equals to Nm, then P cross Q is equals to Mn, Mm, Nn and Nm. Okay. Second one is a true by the definition of the Cartesian product. थर्ड मैंने समझाया उसी तरह से, ट्रू एस बी इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ विथ एन एम्प्टी सेट इज एम्प्टी. So this is the solution for question number 4. Let me see, students, question number 5. So 5 is not there. Why? Let me see. Here you have question number 5 and 6. So students, question number 5 में क्या पूछा है हमें? If A is equals to -1 1, then find A cross A. और मैंने अभी आपको बताया है कि ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज R cross R is not in our syllabus. So this question we are not going to discuss, as this type of question will not be asked. So let me see question number 6. So what is your question number 6, students? If A cross B is equals to AX AY BX BY, then find A and B. So यहाँ से हमने, हमारे पास सारे एलिमेंट है AX BX. ओके, सो इफ़ यू वांट टू चेक, तो मैंने पहला लिखा हुआ है दैट AX बिलोंग्स टू A क्रॉस B. तो उसका मतलब क्या होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? A बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B. सेकेंड एलिमेंट इफ़ आई कंसिडर AY बिलोंग्स टू A क्रॉस B, तो उसका मतलब क्या होगा? A बिलोंग्स टू A and Y belongs to B. If I take BX, what is the meaning of that? Okay, what is the meaning of that? That B belongs to A and X belongs to B, right? And last one is BY belongs to A cross B, such that B belongs to A and Y belongs to B. सो इसके अकॉर्डिंग आपको ए के अंदर क्या भी एलिमेंट मिल रहे हैं, तो यू कैन चेक हियर ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए. सो हियर एक्चुअली यू आर हैविंग ए बी बी. सो ए हैविंग द टू एलिमेंट ए कॉमा बी. Similarly B also having the two element, which element? Y, X. So X comma Y. So like this, so you can solve this one. So let me see the solution properly. So here you have AX belongs to A cross B. So A belongs to A and this, and another two element मैंने अभी दिखा है, but I have not written. I have taken the fourth one. जो डिफरेंट एलिमेंट के साथ है वो मैंने कंसिडर किया है. सो आई हैव टेकन बी वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, दैट मीन्स बी बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. तो यहाँ से हमने एलिमेंट फाइंड किया एज ए क्रॉस बी हैविंग अ 4 एलिमेंट. सो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, ए आर हैविंग अ 2 एलिमेंट और बी के अंदर भी 2 एलिमेंट होने चाहिए. सो ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई. Okay students, so we have found this one. So this is the solution for question number 6. So now let me see question number 7. So question number 7 is this one. If A is equals to 1 2, B is equals to 1 2 3 4, C is equals to 5 6 and D is equals to 5 6 7 8, then verify first A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C, and second A cross C is a subset of B cross D. तो स्टूडेंट्स ये वाले इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा? सो फर्स्ट पार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द B इंटरसेक्शन C. सो लेट मी फाइंड आउट B इंटरसेक्शन C. तो B और C के अंदर मैंने क्या लिखा है, एम्प्टी सेट. वाई एम्प्टी सेट? तो B है हमारे पास दिस वन 1 2 3 4 एंड C इज इक्वल्स टू 5 6. नो कॉमन एलिमेंट, सो इंटरसेक्शन इज एम्प्टी. एंड
Therefore, A cross LHS is A cross B intersection C. So B intersection C is empty. That means A cross 5. That is equals to 5. Result number 1. Now next is RHS. RHS में उन्होंने क्या पूछा है हमें स्टूडेंट्स? A cross B intersection A cross C. So let me find out first A cross B. So A cross B के लिए हमारे पास है this is your A and this is B. So 1 1 1 2 and 1 3, right? Then 2 1 1 4 is also there. Then 2 1 2 2 and 2 4. Then find out A cross C. A cross C के अंदर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? A is equals to 1 2 and C is equals to 5 6. So 1 5 1 6 2 5 and 2 6. Now we have to find out A cross B intersection A cross B intersection A cross C. So you can observe, is there any common element students? So no. So therefore its intersection is empty. So from the result 1 and 2 we have A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C. Second one, that A cross C is a subset of B cross D. So what we are doing? We are finding A cross C. तो A cross C तो हमने फाइंड किया है आगे वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ से लिख लीजिए. नाउ फाइंड आउट B cross D. So B is equals to 1 2 3 4. B is equals to 1 2 3 and 4. And D is equals to 5 6 7 8. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से फाइंड कर दो 1 5 1 6 1 7 1 8 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 then 4 3. So 3 5 3 6 3 7 3 8 and 4 5 4 6 4 7 and 4 8. So this is our B cross D. Now you can observe, is all the element of A cross C are in B cross D? तो A cross C में 1 5 था तो 1 5 यहाँ पे है, 1 6 then 1 6 is here, 2 5 and 2 5 2 6 and 2 6. So here we can found that as all the element of A cross C are in B cross D, therefore A cross C is a subset of B cross D. अगर अदर वे में जाना जाए तो यू कैन सी देयर A is a subset of B and C is a subset of D. Here you can see that A is a subset of B क्योंकि A में 1 2 है तो ये यहाँ पे भी है. Similarly B is a subset of C and C is a subset of D. So obviously A cross C will be subset of B cross D. Okay students, so you can write down this way also, or you can use the using the finding the element, then no problem with this. So this is the solution for question number 7. Let me see the next question, that is a question number 8. Students, today we are completing this exercise. In this exercise there are 10 questions, so we will complete this also. So question number 8 is, if A is equals to 1 2 and 3 4, B is equals to 3 4, then write A cross B. How many subset will A cross B have and list them? तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन A क्रॉस B, और A क्रॉस B लिखने के बाद हमें लिखना है A क्रॉस B के सबसेट और उसको लिस्टिंग भी करना है. सो लेट वी सी दिस. फर्स्ट द सॉल्यूशन, हियर द A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 1 3 and 1 4, then 2 3 and 2 4. Now as A cross B having a 4 element, so subset में कितने एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स? 2 raised to 4, that is equals to 16. आपके पास वो रिजल्ट है that number of subset of any set having n element is 2 raised to n, and therefore here we have 16 subset. अभी सारे 16 सबसेट आपको लिखने हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे. सो हियर द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सो फर्स्ट वन इज़ द एम्प्टी सेट. फिर सारे सिंगलटन लिख लीजिए 1 3 1 4, देन 2 3 एंड 2 4. फिर डबल 1 3 1 4, 1 3 2 3, 1 3 2 4. ओके, 1 3 2 3 एंड 1 3 2 4. देन
then double सारे आ गए, no it is not there, 1 4 and 2 3 is remaining, 1 4 and 2 4 is also remaining, so हमने लिखा है, so now 2 3 and 2 4, so all the double turn is covered. Now write down all the element which are having a 3 element. So now again 1 2, so 3 वाले एलिमेंट कौन से होंगे, 1 3 1 4 2 3, ओके, देन 1 3 1 4 and 2 4, 1 3 1 4 and 2 4, where is 1 3 1 4 2 4, 1 3 2 3 and 1 4, okay, then 1 3, then 1 4 2 3 and 2 4, and then all the 4 element will be together. So here you have a 16 element of A cross B, subset in A, subset of A cross B having a 16 element. In this way we can find out the subset of the set. So the question number 8 is over, students. Now question number 9. So what is your question number 9, students? If A and B having a 2 sets such that number of A is equals to 3 and number of B is equals to 2, if xy, x1, y1, y2 and z1 are in A cross B, then find A cross B, where x, y, z are in distinct element. So this is the same question, student, जो हमने आगे देखा था. Similar way we will solve it. So first x1 belongs to A cross B, so x belongs to A and 1 belongs to B. Then y2 belongs to A cross B, so y belongs to A, 2 belongs to B. z1 belongs to A cross B, so z belongs to A and 1 belongs to B. As A having a 3 elements, so here you can see A having a this 3 element x, y, z, and B having a 2 elements, so here you can see 1 and 2 are distinct element in B. So therefore A is equals to the set x, y, z and B is equals to 1 2. So this is the solution for question number 9. Now let me see, student, the question number 10. So here you have, question is a Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1. Then find the set A and the remaining element of A cross A. First, students, you should keep in mind that A cross A having a 9 elements, so obviously A having a 3 element, number of A will be 3. Okay, so now let me see further. तो उसका solution हम देख लेते हैं. We have 2 elements, -1 0 and 0 1. So here the solution, A cross A has 9 element, so A has obviously 3 element. Now -1 and 0 1 are element of A cross A, so A is equals to this. How? So let me see here. So यहाँ से हमने देखा है -1 0 belongs to A cross A, तो उसका मतलब क्या हुआ, -1 belongs to A and 0 is also belongs to A. Okay, then 0 1, तो 0 1 दिया है, तो उसका मतलब क्या होगा, 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए. तो ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट हो, तो विच आर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, -1 0 and 1. So -1 0 and 1. So that is the set, this is the set A. So in this way you can solve, or you can directly write as A is equal 3 एलिमेंट. तो यहाँ से हमने 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप फाइंड कर लीजिए. These are -1 0 and 1. So students, this is the set A. Oh yes, then A cross A is also you have to find. So here I have found, but you can do it by yourself also. So with this, your exercise 2.1 and first topic of this chapter, that is a Cartesian product of 2 set, is over. Now today we have stopped here. In the next class we will discuss about the relation and what is the relation between two sets. Okay, students, so thank you and have a nice day.